हेलो स्टूडेंट। हमारे सामने एक जेडवांस का मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। तो समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्या shown in figure is a semicircular metallic strip that has thickness T and resistivity rho. Its inner radius is R1 and outer radius is R2. If a potential difference V naught is applied between its two ends, a current I flows in it. In addition, it is observed that a transverse voltage delta V developed between the inner and outer surface due to purely kinetic effect of moving electrons. तो हमारे पास चार ऑप्शंस है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक मेटालिक स्ट्रिप है जिसका इनर और आउटर रेडियस R1 R2 दिया हुआ है और उसका थिकनेस दिया हुआ है। ये जो मैं दिखाया ये इसका 3D व्यू है। 3D व्यू क्वेश्चन में दिया नहीं था, आप ड्रॉ कर सकते हैं 3D व्यू। 3D व्यू में इसका थिकनेस टी है। ओके। और हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया। वी नॉट पोटेंशियल ड्रॉप, बैटरी का पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो वी नॉट है। और क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि इनर और आउटर सेल के जो हमारे इनर और आउटर सरफेस है जिसके बीच में एक ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में डेल्टा वी पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि भाई करंट क्या होगा। देखो करंट कैसे निकालोगे। अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, ओम्स लॉ की बात करूं तो V इक्वल टू, अगर आप आई आर यूज करेंगे, V इक्वल टू आई आर, तो करंट निकालने के लिए वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो मुझे इस जो मेटालिक स्ट्रिप है सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो होता है रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। और यहाँ जो करंट पास कर रहा है, अगर इस यहाँ पे देखेंगे, अगर 3D व्यू में देखेंगे तो करंट ऐसे ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, क्रॉस 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 क्रॉस। 3D व्यू में कुछ ऐसा करंट ऐसे क्रॉस क्रॉस जा रहा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं कर रहा है हमारे पास। तो रो एल बाय ए में एल जो हमारे पास है, एल है जो हमारे पास करंट के डायरेक्शन में हम लेंथ लेते हैं हम लोग। और यहाँ जो करंट है वो सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा। कोई भी पाथ अगर देखेंगे तो ऐसे एक पाथ ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन इस पे मूव करेगा और उसके अपोजिट में करंट मिलेगा, कुछ ऐसा पाथ होगा, कुछ ऐसा पाथ होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट पाथ का लेंथ डिफरेंट है। मतलब इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वेरिंग लेंथ, मतलब लेंथ वेरी कर रहा है। यहाँ एल जो है वो वेरिएबल है, इसीलिए हम लोग को एलिमेंट्री कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बात क्लियर है? क्या वेरिएबल था? ऐसे डायरेक्ट एलिमेंट्री कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि भाई एलिमेंट्री कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हर एक जितने भी सारे करंट पास कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास जो है लेंथ वेरी कर रहा है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हमारे पास उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट आर्क में वो मूव कर रहा है। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोस्तों लेंथ वेरी कर रहा है। अब लेंथ वेरी कर रहा है तो हमारा अप्रोच क्या होगा। तो चलिए हम लोग एलिमेंट्री कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, यहाँ से ये हमारे पास सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्ट्रिप लिया, एक छोटा सा स्ट्रिप लिया। और ये भी सेमी सर्कुलर स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप का कुछ थिकनेस होगा। लेट्स से इस स्ट्रिप का थिकनेस है कितना, डी आर। सेंटर से आर डिस्टेंस पे मैंने एक स्ट्रिप लिया और स्ट्रिप का जो थिकनेस है वो है आपका डी आर। ठीक है, ये रेडियस है आपका स्मॉल आर, स्मॉल आर। और ये थिकनेस है हमारा कितना, दैट इज डी आर, डी आर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें दिखाना चाहूँ कि आपका 2D व्यू में कैसा दिखेगा एलिमेंट। 2D व्यू में अगर देखना चाहोगे तो ये रहा। हमने यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा। तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाके डी आर विड्थ का छोटा सा एलिमेंट लिया है मैंने। सेंटर से आर, आर पे डी आर, डी आर। और ये जो स्ट्रीप आपको दिखेगा, मैं इसको अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा आपको,
ये ये कुछ ऐसा, और ऐसा स्ट्रिप दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसा स्ट्रिप दिखेगा। ये स्ट्रिप जो मैचिंग किया हूं, यही स्ट्रिप है, यही स्ट्रिप है। ठीक है सर। तो जो एरिया होगा, एरिया तो हम लेते हैं कि करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेते हैं। एरिया क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो डीए है, वो डीए तो सिंपल हो जाएगा कितना, मैं बोल सकता हूँ कि डी आर में अगर टी मल्टीप्लाई कर दूं तो डी ए मिल जाएगा, डी आर इंटू टी। ये छोटा सा स्ट्रिप जिसपे करंट परपेंडिकुलर जा रहा है, यही छोटा सा जो ब्लैक कलर का मैं हैचिंग कर रहा हूँ, यही हमारा डी ए है, डी आर इंटू टी। और जो डीएल होगा, डीएल इज अ सरकमफ्रेंस, मतलब जो आर्क लिए हम लोग उसका लेंथ, अगर मैं डीएल लिखना चाहूँ, डीएल, डीएल इज, डीएल अगर लिखेंगे, दैट इज सरकमफ्रेंस, और ये सेमी सर्कल है तो पाई इंटू आर, पाई आर, यही लिखेंगे। डीएल का वैल्यू हो जाएगा पाई आर, और डीए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, डीए इज डीए इज डी आर इंटू टी। तो स्मॉल रेजिस्टेंस अगर मैं डी आर लिखना चाहूँ, डी आर, तो रेजिस्टिविटी है रो, लेंथ है इसका, लेंथ इज पाई इंटू आर अपॉन एरिया, डी आर इंटू थिकनेस टी। क्या यहां तक बातें क्लियर है? क्या यहां तक बातें क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे। जितने भी हम स्ट्रिप यहाँ पे लेंगे, जितने भी हमारे पास एलिमेंट लेंगे, सब में सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। ये सारे स्टार्ट यहाँ पे हुए हैं, फिनिश यहाँ पे होंगे। तो सब में हमारे पास अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट करंट पास करेगा, करंट सेम नहीं पास कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन हमारे पास पैरेलल है। तो इसी में आर इक्विवेलेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो दिस इज 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/DR करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज कॉम्बिनेशन आर पैरेलल। पैरेलल कैसे हुआ? क्योंकि हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हमारे पास पैरेलल है, तो इसको अब क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स करके अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो DR T × DR अपॉन रो पाई आर लिख सकता हूं मैं। ये किसका वैल्यू आएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा। और यहाँ पे वेरिएबल आर है, तो आर का लिमिट R1 से R2 अगर मैं ले लूँ, तो देखो 1/R इक्विवेलेंट जो आपके पास आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इस टी अपॉन रो पाई, तो बाहर रहेगा दोस्तों, और DR/R का LN R होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं LN R2/R1। ये 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया, जो बहुत ही काम की चीज है। अब मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है करंट निकालना, तो करंट इज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। करंट अगर निकालना चाहेंगे, सो दिस इज वोल्टेज V0/R इक्विवेलेंट, और 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू ये है, तो आ जाएगा V0T ln R2/R1 डिवाइडेड बाय रो पाई। ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस में था, तो ऑप्शन ए को करेक्ट है, इसका मतलब यही रुक नहीं जाना है, हमें और ऑप्शंस को वेरीफाई कराना पड़ेगा। ऑप्शन बी और सी एक ही तरह का है, बोल रहा है कि आउटर सरफेस एट हायर पोटेंशियल, हायर वोल्टेज देन इनर सरफेसेस, और सी में बोल रहा है द आउटर सरफेस लोअर पे होगा इनर पे। इसको हम लोग वेरीफाई कराते हैं। तो चलिए हम लोग अगले पेज में चलते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि फर्स्ट पेज का कैलकुलेशन जो हमारे पास आर इक्विवेलेंट का समझ में आया होगा, और करंट कैसे निकाला हमें। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल हम लोग डिटेल में चलेंगे, और जो है जरा टाइम जो है वेस्ट नहीं करेंगे इधर उधर। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि जो है पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा इनर और आउटर में। क्यों होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसका भी रीजन बता रहा हूं। इससे पहले आप जो पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो पढ़ते हैं आप क्या, जो है ये हमारे पास यूनिफॉर्म शेप का सिलेंड्रिकल वायर होता है। अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूं, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है हमारे पास। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड ए और बी होता है, दैट इज VA - VB। जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही होगा, VA - VB इज बी। और इस केस में कोई भी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। ट्रांसवर्स का मतलब, अगर मैं कोई लाइन यहाँ पे ट्रेस कर रहा हूँ, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। इस केस में हमारे पास V1 V2 V3 पॉइंट 1 2 3 सब का पोटेंशियल सेम ही है, सब हमारे पास
सेम पोटेंशियल, कोई ट्रांसफर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता था, लेकिन इस केस में आ रहा है। क्यों आ रहा है? अब यहाँ पे रीजन क्या था कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपका वीडी भी क्या था, कांस्टेंट था। तो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। इसका मतलब है कि इस केस में कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कांस्टेंट वेरिएशन नहीं आना चाहिए। तो चलिए इस बात को समझते हैं। तो देखो, हम लोग को बेसिक जो पता है कि करंट का डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो पाथ फॉलो करेगा वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा सर, और सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। इसी किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो वीडी है, वीडी है। तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, तो इस पे एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा, और रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से, और इसमें इस डायरेक्शन में इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंटर, अगर मैं अपना ऑब्जर्वर को इलेक्ट्रॉन पे ही बिठा दूं तो वो बोलेगा इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए रेस्ट में है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। क्लियर बात? यहां तक पिक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब सुनो कि अगर इसको पूरा सर्कल मूव करना है, इसका मतलब ये है कि सर, कि नीचे की तरफ कोई कोई फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फोर्स होगा। दैट इज एफ इक्वल टू, इधर जो एफ इक्वल टू फोर्स लगेगा दैट इज क्यू इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन है तो ई इंटू ई लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना दोस्तों, वो इनर से आउटर की तरफ है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको यही मिलेगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हुआ कि इनर सरफेस, अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे ए लेता हूँ और यहाँ पे कोई पॉइंट बी लेता हूँ, बी लेता हूँ, तो इसका मतलब पोटेंशियल ए का ज़्यादा होगा पोटेंशियल बी से। इसका मतलब है कि इनर सरफेस का पोटेंशियल ज़्यादा है आउटर सरफेस से। तो ऑप्शन वेरीफाई कराते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि द आउटर सरफेस एट हायर पोटेंशियल, गलत है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी द आउटर सरफेस लोअर पोटेंशियल पे, इनर हायर पे, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ऑप्शन डी बोल रहा है कि जो डेल्टा वी है, जो ट्रांसवर्स पोटेंशियल ड्रॉप आया, वो प्रोपोर्शनल टू करंट होना चाहिए। ये बात को आप वेरीफाई कराइए। ठीक है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है सिस्टम। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैं अलग पेज में आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो जो मैं एलिमेंट लिया था, मैं एलिमेंट, उसी एलिमेंट को मैं आपके लिए फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो मैंने आर डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एलिमेंट लिया था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे पास आर डिस्टेंस पे मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया था, इसका थिकनेस कुछ होगा डी आर होगा। डी आर, डी आर, आर पे जाके डी आर ले रहा हूं मैं। और सेंटर से जो है, सेंटर से ये रेडियस इसका, सेंटर से ये वाला रेडियस जो है, ये है आर। आर, आर पे जाके मैं डी आर का छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक है। अब सुनो कि इसमें जो करंट जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा उस करंट को हम लोग बोल देते, लेट से डी आई बोल सकते हो। इसमें जो करंट जाएगा डी आई, और इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा। अगर मैं डी आर लिखना चाहूँ, डी आर कैसे लिखेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस मैं लिख चुका हूँ, रेजिस्टिविटी, और लेंथ कितना था, पाई इंटू आर था, और एरिया कितना था, तो टी इंटू डी आर। ये हमारे पास रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मैं अब इसके क्रॉस, तो कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप तो कांस्टेंट ही है ना। वोल्टेज जो है, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, वो तो कांस्टेंट वोल्टेज, क्योंकि कॉम्बिनेशन पैरेलल में हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो इंड के क्रॉस वी नॉट ही है हमारे पास। तो अगर मैं ओम्स लॉ यूज करूँ, V इक्वल टू आई आर, आई आर, आई इक्वल टू, अगर मैं यूज करूँ आई इक्वल टू, आप बोल सकते हैं क्या, V बाय आर, V बाय आर। तो मैं डी आई लिखूंगा, डी आई, डी आई इज V नॉट बाय आर। तो V नॉट टी डी आर अपॉन रो पाई आर। क्या मैं लिख सकता हूं? क्लियर है बातें? अब इस डी आई को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, इसमें जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव, इस डायरेक्शन, इस पार्टिकुलर पार्टिकुलर लूप में, एक पार्टिकुलर जो हम लोग स्ट्रिप ले रहे हैं उसमें उसका वेलोसिटी होगा। और किसी इंस्टेंट पे मान लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डी है, वी डी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डी है। ठीक है। तो
हमारे पास रिलेशन है I इक्वल टू NEA/VD, इसको मैं अप्लाई कर दूं तो DI अगर लिखेंगे, DI क्या लिखेंगे, तो NE, और एरिया की जगह पे आप DA लिख सकते हैं, इंटू VD, और VD अपने पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। दिस इज इक्वल टू V0T dr अपॉन रो पाई आर। क्या मैं कर सकता हूं? और ये जो डीए है दोस्तों, डीए आपको पता है कि डीए क्या आता है हमारे पास, डीए इज टी इंटू डी आर, डीए इज टी इंटू डी आर। मतलब ये डीए और टी डी आर आपस में कैंसिल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जब कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है वेरिएबल, ये पता कर लेते हैं। दिस इज वी नॉट अपॉन रो पाई आर एन ई, ये आ गया हमारे पास। तो जो रो पाई एन ई ये सब कांस्टेंट है हमारे पास, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हो आप, दिस इज के वी नॉट अपॉन आर, क्योंकि आर के साथ वेरी करेगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट अगर मैं ऑर्बिट बढ़ाते जाऊं, सेमी सर्कुलर लूप आगे बढ़ता जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका घटता जाएगा। तो अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन तो सर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर मैं डायग्राम समझाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी लग रहा है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है एफ ई, एफ ई। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, फॉर सर्कुलर पाथ, फॉर सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के लिए ये एफ ई और एफ सी आपस में इक्वल होंगे। और एफ ई को क्या लिख सकते हैं, ई इंटू ई, और एफ सी को लिख सकते हैं क्या, एम भी नॉट स्क्वायर, एम भी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, भी डी स्क्वायर बाय आर, एम भी स्क्वायर बाय आर। ठीक है सर। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ और भी डी का वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज एम अपॉन ई आर, और के स्क्वायर भी नॉट स्क्वायर, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी नॉट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, वी नॉट इज नॉट अ स्पीड, अपॉन आर स्क्वायर। मतलब अगर रेस्ट टर्म को मैं कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ई कांस्टेंट और के कांस्टेंट, नया कांस्टेंट मान लूं, तो ई आप बोल सकते हैं ई इक्वल टू के डैश इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ओ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों वेरिएबल है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है सर कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली डायरेक्शन में है, आर के साथ वेरी कर रहा है। जैसे से ऑर्बिट बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े निकालना था, हमें तो जो ऑप्शन है वो डेल्टा वी पे हमें कमेंट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, डेल्टा वी पता चल जाएगा। कैसे, अगले पेज में बताता हूं आपको। तो आपके पास एक रिलेशन आप सबको पता है कि जब हमारे पास जो हम लोग लिखते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं यूज करूं, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को डेल्टा वी भी बोल सकते हैं। डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई, ई का वैल्यू है क्या, के वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर क्यूब डी आर, और लिमिट जो हमारे पास हो जाएगा वो R1 से R2 हो जाएगा लिमिट। ठीक है। तो डेल्टा वी का अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, तो रेस्ट टर्म कांस्टेंट है, माइनस के वी नॉट स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट, और आर क्यूब का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, आर के पावर -3 + 1, मतलब -1/r² हो जाएगा, -1/r²। और लिमिट आप पुट करेंगे R1 से R2। सो डेल्टा वी जो हमारे पास आएगा, डेल्टा वी यहाँ से, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस माइनस हट जाएगा, के टाइम्स ऑफ वी नॉट इंटू 1/r² -1/r1² बोल सकते हैं। तो ये वी नॉट स्क्वायर है। कहने का मतलब ये है कि डेल्टा वी प्रोपोर्शनल है किसके, वी नॉट स्क्वायर के। डेल्टा वी प्रोपोर्शनल है किसके, वी नॉट स्क्वायर के। ये हमारे पास निकल गया इतना सॉल्व करने के बाद, डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग ऑप्शंस पे। बोला डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई, हमें हमारे पास क्या निकला है, डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट का स्क्वायर। और ऑप्शन वन से देखेंगे, ऑप्शन वन क्या बोल रहा है कि करंट आई इक्वल टू होना चाहिए क्या, वी नॉट अपॉन, वी नॉट हमारे पास वी नॉट टी अपॉन रो पाई ln R2/R1। ऑप्शन वन से अगर मैं बात करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि वी नॉट प्रोपोर्शनल है करंट आई के,
तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि डेल्टा भी प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के, क्योंकि डेल्टा भी प्रोपोर्शनल है वी नॉट स्क्वायर के, और वी नॉट प्रोपोर्शनल है आई के, इसका मतलब डेल्टा भी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ऑप्शन डी भी करेक्ट। तो क्या बात क्लियर है? तो पहला फर्स्ट ऑप्शन बहुत इजी था। अब ऐसे क्वेश्चन क्लास में करते हैं जहां लेंथ वेरी करता है, पहला ऑप्शन में लेंथ वेरी कर रहा था। दूसरा ऑप्शन में जो हमारे पास ये डिफरेंट बात है, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास सर्कुलर पाथ ले रहा है। सर्कुलर पाथ ले रहा है तो एक रेडियल एक्सेलरेशन आएगा, मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। और सर्कल में घूमना है तो कोई फोर्स इसके सेंटर की तरफ लगना चाहिए, और वो सर्कल में घुमाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ही होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो हमारे पास होगा वो इनर से आउटर होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। मतलब इसका मतलब इन जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब पोटेंशियल जो होना चाहिए ए का ज़्यादा होना चाहिए बी से। इसके इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट है और बी गलत है। डेल्टा भी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, इसको वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, एलिमेंट्री कैलकुलेशन किया, स्मॉल एलिमेंट पे काम किया जिसमें डीआई करंट जा रहा है, उसके लिए स्मॉल रेजिस्टेंस डीआर निकाला। और उस डीआर से आप डीआई भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है वी नॉट। इस डीआई को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इस इंस्टेंट पे इसका कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने निकाला तो देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ये रिलेशन निकालने के बाद हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कि एफ ई और एफ सी इक्वल होगा, जिसके हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन निकाल लिया कि स्मॉल आर के साथ कैसा जा रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता चल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास ये फॉर्मूला है, डेल्टा वी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और इंटीग्रेट करेंगे आप R1 से R2, तो आपको पास ये पता चल गया कि डेल्टा वी प्रोपोर्शनल है वी नॉट स्क्वायर के। डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर एंड अब वी नॉट प्रोपोर्शनल टू करंट आई है, तो इनडायरेक्टली डेल्टा भी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ए, सी और डी है। उम्मीद करूंगा कि सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ होगा। मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।